Here name of trapezium, let it be A, B, C, D with parallel sides AB 10 centimeter and DC, sorry not centimeter, in meter, 25 meter. तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. नॉर्मल पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड 13 एंड 14. तो पहले हम इसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, या तो हम इसके लिए यहाँ पे साइड ड्रॉ कर देंगे या इसके पैरेलल हम यहाँ पे कर देंगे. अब ये वाली साइड तो ऑलरेडी इधर है, इसके पैरेलल ऐसे आ जाएगी. अगर 14 है तो इसके पैरेलल ऐसे. क्लियर? कैसे पॉसिबल है? 2 ways आर पॉसिबल. या तो यहाँ से इसके पैरेलल हम लाइन बना देंगे ऐसे. क्लियर? ये एक पैरेललोग्राम हो गई. और दूसरी ट्रायंगल पैरेललोग्राम कैसे? ये वाला पेयर पैरेलल, ये वाला भी पैरेलल, बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल, सो देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. और दूसरा केस, हमने इसके पैरेलल पहले यहाँ पे बनाई, अब हम इसके पैरेलल इधर बना सकते हैं. These two are parallel and it is given that these two sides are parallel. So the pairs of opposite sides are parallel. So therefore it is a parallelogram. Clear? दोनों में से कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. Method will remain same. तो हमने क्या किया, लिखिए in trapezium AB is parallel to B. ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं. आपके पास AB की वैल्यू है 10 मीटर एंड DC is 25 meter. DC is 25 meter. Now, non-parallel sides. AD is equal to 13 meter. BC is equal to 14 meter. अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ, यहां से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली विच इज पैरेलल. ई पॉइंट ले लिया इसको. ड्रॉ BE पैरेलल टू AD. AD के पैरेलल हमने BE ड्रॉ कर ली. नाउ व्हाट विल बी देयर, अब आपके पास इन क्वाड्रिलेटरल ABED, इन quadrilateral ABED, both the pairs of opposite sides are parallel. AD is parallel to BE by construction and AB is parallel to DC और DE उसका पार्ट है. So AB is parallel to DE also. Both the pairs are parallel. So therefore ABED is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम हो गई. नाउ वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. क्या प्रॉपर्टी? हमें ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स अगर पता चल जाए देन वी कैन फाइंड आउट द हाइट. ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द हाइट. कैसे फाइंड आउट करनी है? अब ये साइड किसके इक्वल होगी, बिकॉज ABED इज ए पैरेललोग्राम, सो BE विल बी इक्वल टू AD which is equal to 13 मीटर. तो आपके पास ये वाली साइड कितनी हो गई, 13 मीटर. अब आपके पास जो ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स आपको पता चल गई. एक साइड 13 और दूसरी साइड 14. ये 13 और ये 14. क्लियर? अब हाउ टू फाइंड EC. अब यहाँ पे रीजन क्या होगा, दीज आर opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. Now BE will be equal to AB which is 10 meter. What is the reason? Same reason that opposite sides of a parallelogram are equal. तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, अगली साइड को. इसी कंप्लीट आपके पास कितनी है, 25 में से हमने ये DE जो है इसको
माइनस कर दिया, 25 में से DE को माइनस कर दिया। सो वी कैन फाइंड EC इज इक्वल टू DC माइनस DE। DC 25 है, उसमें से DE कितना है 10 को माइनस कर दिया, आपके पास साइड रहेगी 15 मीटर। सो दिस साइड इज 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक। नाउ यू नो ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, किस लिए हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हाइट फाइंड आउट करने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है हमें। क्लियर? हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 2 टाइप्स का करेंगे यूज, बेस इनटू हाइट ओवर 2, और दूसरी तरफ बाय यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। So now we have to find the area of triangle. So therefore, in triangle BEC, आपको 3 sides पता है, 3 sides are 13 meter, 14 meter and 15 meter. Therefore value of S क्या होता है? A plus B plus C over 2. So 13 plus 14 plus 15 divided by 2 कितना हो जाएगा? अब हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 14 इंटू 3, क्योंकि ये तीनों कंसेक्टिव हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक निकाल के इधर डाल दें तो 14 14 14 14 3 42 over 2 21 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया? S की वैल्यू। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अप्लाई द फॉर्मूला। Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? BEC इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? वही हिरन फॉर्मूला, S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C होल अंडर। कितना हो जाएगा? S इज 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 एंड होल अंडर। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू। सबको एरिया फाइंड आउट करना आता है। 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 होल अंडर रूट। So it can be written as under root 21 इंटू ये 7 और 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 8। क्लियर? अब इसमें से what you can remove outside? Nice response. So many students have written answers. So here 7 into 3 21, 21 outside into here 2 into 8 16, under root of that will be 4. So it is 84 square meter area of triangle. What is the purpose? Purpose क्या है? To find the height of the triangle is equal to height of the trapezium. Now we also know area of triangle. Also area of triangle BEC is equal to base into height over 2. So what is the base? Here base 15, height h over 2. Now you can say here area 1 and area 2 both are the area of same triangle. So we can say which implies 15 into h over 2 is equal to 84 from 1 and 2. Both the areas will be equal. Which implies क्या करें?
both the areas are equal. H की value find out करनी है, so H is equal to 84 into 2 over 15. 3 के टेबल से कट हो जाएंगे, 3 5 जा 15, 3 से 28. So 28 into 2, 56 over 5 meter is the height. It is your choice. You want to write it in decimal or as it is, because you are not asked height. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? Area of trapezium. Now there are two ways to find the area of trapezium. I hope up to here you all have done. हमारा पर्पस ये था कि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम किसी भी मेथड से एरिया निकाल सकते हैं. Now area of trapezium. Area of trapezium is made by two figures here. First is parallelogram and second is triangle. First figure parallelogram, second is triangle. Triangle का area हम निकाल चुके हैं, so we can add the two. So it is equal to area of parallelogram ABCD plus area of triangle BEC. What is the formula to find the area of parallelogram? That is base into height. So area of parallelogram, base कितना है parallelogram में? ये वाला base यहाँ तक है, सिर्फ DE तक. So base is DE into height. Height जितनी इसकी height है उतनी ही triangle की है, that is H, plus area of triangle already calculated, that is 84 square meter. So it is equal to DE, that is 25, value of H 56 over 5 plus 84. Now add these two, इसको कट करके यहाँ पे 5, so add the two, you will get area. सॉरी, DE की वैल्यू कितनी थी? इट इज नॉट 25. DE की वैल्यू आपके पास कितनी थी? यहाँ पे D से E तक 10 है ना, इसके इक्वल 25 टोटल. 10 into 56 over 5, here 2. यहाँ पे आंसर कितना आना था? 6 to the 12, 1, 5 to the 10 plus 1, 11. So overall answer 196 then square meter. अब सेकंड वे आउट क्या है इसका? शॉर्ट तो यही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया, उसमें सिर्फ पैरेललोग्राम का एरिया ऐड किया. ठीक है, यहाँ पे DE की वैल्यू जो है वो करेक्ट कर लेना, कितनी आएगी? दैट इज सिर्फ 25 कंप्लीट वैल्यू है, तो यहाँ पे 10 आ रही है. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, सेकेंड वे आउट बता रही हूँ, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस B plus B2 into H. ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो. 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज पैरेलल साइड जो है 25 plus 10 into height 56 over 5. आप ऐसे भी कर सकते हो, देन ऑल्सो आंसर विल रिमेन सेम. क्लियर? नाइस रिस्पॉन्स. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3. So in this figure,
आपको एक का फिगर गिवन है, ठीक है, वो कलर पेपर से बनाया हुआ है। ऊपर वाली साइड जो है दैट इज one triangle, then one rectangle, after that one trapezium, then here two triangles, number 4 and number 5. ये दोनों congruent triangles हैं. Her dimensions are 6 centimeter and this 1.5 centimeter. ये वाला base into height we can use here. Similar is here, and figure number 1, it is 5 centimeter. अगर ये 5 है तो it will also be 5 centimeter because plane is symmetric. Then 1 centimeter ये side है, so it will also be 1 centimeter. Then here 1 centimeter, it is also 1 centimeter, and base is 2 centimeter. So here first figure, ये इसका एरिया आपने खुद फाइंड आउट करना है, क्या होगा इन फिगर नंबर 1. साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है आपके पास, 5 centimeter, 5 centimeter, 1 centimeter. So find the value of S. और जल्दी से एरिया फाइंड आउट करिए एंड देन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स. S is equal to 5 plus 5 10 plus 1 11 over 2, clear, this much centimeter. So area of figure 1 is equal to, again here Heron's formula use करना है आपने, so square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. So 11 over 2, I am going to erase this figure. Then 11 over 2 minus 5, 11 over 2 minus 5, and next is area of figure 1, 11 over 2, 11 over 2 minus 5, 11 over 2 minus 1. You know what is 11 over 2? It is 0.5. ठीक है, तो 5.5 में से आपने 5 माइनस किया, that is 0.5. 11 minus 10 over 2 into 1 over 2. Here 11 over 2 minus 1. So it will be 5.5 minus 1, that is 4.5. जिसको हम बोलते हैं 9 over 2. So overall आपके पास इसका अंडर रूट कितना हो गया, अंडर रूट 9 is 3 पेयरिंग में है, ओवर 2 2 is 4 into अंडर रूट 11, 3 over 4 in under root 11. Find out this value. अंडर रूट 11 की वैल्यू जल्दी से टाइप करिए. वन स्टूडेंट हैज रिटन आंसर. सबको आता है अब अंडर रूट फाइंड आउट करना. सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 over 4 into अंडर रूट 11. 3 3 is 9. ठीक है, व्हाट इज स्टैंडिंग 2, सो 200 हो जाएगा. सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 3.31 up to 2 decimal. You can write it. Now multiply and find out the final answer. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 4, 4 2s are 8, 1. Approximate value 2.48, then 4 centimeter. It was figure number 1.
Similarly, you have to find the area of figure number 2. Here it is figure number 2 and it is rectangle. You all know area of rectangle क्या होता है? Base into perpendicular or we can say L into B. अब यहाँ पे फिगर में देखिए आपको हाइट कितनी गिवन है? इट इज 6.5. यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है दैट इज 6.5. एरिया नंबर 2 इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L into B. कितना है? 6.5. B कितना है? 1. So it is 6.5 square centimeter. It is the second area. Clear? Now third area. Nice response. थर्ड एरिया आपके पास कौन सा है? दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपियम. वो हमने फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. फोर्थ और फिफ्थ विल बी सेम. यहाँ पे परपेंडिकुलर 6 और बेस जो है 1.5. यू कैन फाइंड दैट इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब हम थर्ड फिगर का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं. अब ये थर्ड फिगर आपके पास क्या है? इट इज अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स आपको पता है 1 1. अब हमने इसका कंस्ट्रक्ट किया 1 पैरेलल लाइन इसके पैरेलल, सो इट विल बी 1. अब ये वाली साइड ऑफ ट्रायंगल 1 1 हो गई. 2 में से हमने यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमेनिंग इज अगेन 1 सेंटीमीटर. ये वाली भी 1 हो गई क्योंकि ये साइड्स इक्वल हो गई. सो इन ट्रायंगल लेट इट बी, इसका नेमिंग कर लेते हैं ABCDE. in trapezium AEDB, draw C parallel to AB. Draw करें. So which implies EC is equal to AB और वो कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर. एंड साइड सी वो कितनी है? पूरी BD में से 2 सेंटीमीटर में से ये वाली माइनस कर दी क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है. अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. विल बी 1 सेंटीमीटर. सो अब आपके पास ये जो ट्राइंगल है कौन सी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल CED is equilateral because all the 3 sides are equal and each side is 1 centimeter. So area of triangle CED is equal to under root 3 over 4a square. Under root 3 over 4 value of a, that is side 1. So it is under root 3 by 4. It is the area of a triangle. अब हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. डिवाइड करोगे तो 0.44 16 1 4 3 12. अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.43. अब आपने फाइंड आउट करना है हाइट. हाइट को फाइंड आउट करना है दिस वन. बेस इनटू हाइट. अब आप यहां से ही चल सकते हो. नाउ CD बेस इनटू हाइट ओवर 2, ये वाली हाइट हो गई, इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज अंडर 3 by 4, which implies value of CD कितनी है? 1 over 2 into H is equal to under root 3 over 4. 2 के साथ 4 कट हो जाएंगे तो आपके पास हाइट हो गई under root 3 2, that is 1.73 over 2. So approximate value 0.86 approximate value. Now इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. area of figure 3 is equal to area of parallelogram plus area of triangle. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. बेस कितना है आपके पास?
ये वाला बेस 1 इंटू हाइट 0.86 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला हमने 0.43 एड द टू, दोनों को ऐड कर दो 9 8 प्लस 4 12 क्लियर, और फिर सबको ऐड करना है, देन यू विल गेट द फाइनल वैल्यू. सो इट इज 1.29 यूनिट्स क्या रहेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर. सो नेक्स्ट इज ओनली 1 मिनट इज पेंडिंग. इसमें क्या ऐड करना, हमारे 1 2 3 हो गए, 4 एंड 5 एरिया ऐड करने हैं. तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया 5 it is a right angle triangle, so base into height over 2, base is height is 1.